हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरकैप क्लासेस। ओके, फॉर क्लास 10th इस वीडियो में हमने जैसा कि पहले वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने मीन का डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ा चुकी थी। डायरेक्ट मेथड इसके पहले वाले वीडियो में आपको विथ एग्जांपल्स बताया गया है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं अज्यूम मीन मेथड, जो कि मीन निकालने का सेकंड मेथड है और ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। इफ क्वेश्चन में गिवन है कि आपको पर्टिकुलर मीन अज्यूम मीन मेथड से ही करना है तो हम किससे करेंगे, इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए, इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेम हम एक्स मीन को हम हमेशा डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, जहां पर ए मीन्स क्या है, वेयर A इज इक्वल्स टू अज्यूम। हम किसी भी एक नंबर को क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। A मतलब क्या होगा, हमारा एक अज्यूम नंबर होगा जो कि हम xi में से अज्यूम करते हैं। ओके, एफ आई हमें पता है हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। और डी हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, डी हम इस टेबल में से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए इसके अंदर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है A प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई तो मतलब हो गया जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका हमें क्या करना है, टोटल करना है, उसी को ही क्या बोलते हैं, समीशन ऑफ एफ आई। और समीशन ऑफ एफ आई डी आई के लिए एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन हमें डी आई क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। ओके, देखिए हम एक टेबल लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया क्लास इंटरवल, जैसा कि हम लेते हैं 10, 25, 25 से 40, ये हमारी क्लास इंटरवल होगी। 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड लास्ट 85 से 100। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद आपको एफ आई भी क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, एफ आई बोलेंगे। ये 2 गिवन है, ये 3 है, ये 7 है, ये 6, 6 एंड 6। उसके बाद अब हमें निकालना है एक्स आई। देखिए एक्स आई सेम टू सेम वैसा ही निकलेगा जैसा कि हमने डायरेक्ट मेथड में निकाला था। जैसा डायरेक्ट मेथड में निकाला था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्स आई तक की तो वही टेबल सेम रहेगी जो डायरेक्ट मेथड में चलेगी। सेम टू सेम एक्स आई, हमारी जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट आया 17.5, देन 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड 92.5। इसका हम टोटल कर देंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही है समीशन ऑफ एफ आई, यानी एफ आई का समीशन, ये आ गया हमारा 30। अब यहां से हमारी टेबल चेंज होगी। अब देखिए हमारे फॉर्मूले में था, यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई हमारा निकल चुका है, ठीक है। ए अभी हमारा नहीं निकला और समीशन ऑफ एफ आई डी आई। एफ आई डी आई के लिए हमें फाइंड आउट करना है पहले डी आई। तो डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए डी आई का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। अब ए कहां से लेंगे, ए हमेशा जो हमारी एक्सआई निकलती है उस सीरीज में से, ए हमेशा कहां से लेंगे, जो भी हमारी एक्सआई है उस सीरीज में से कोई सा भी एक नंबर, यानी मिडिल मोस्ट टर्म या कोई सा भी एक नंबर, उसको हम क्या ले लेंगे, ए मान लेते। मैंने ए मान लिया और इसको एक ऐसा बॉक्स में रख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमने ए क्या माना है, 47.5। अब हर xi में से 47.5 क्या करते चलेंगे, हम माइनस करते चलेंगे। सबसे पहले 17.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो आ गया हमारा माइनस का 30। देन 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 15, फिर 0, फिर 15, फिर 30 एंड देन 45। ओके, ये हो जाता है हमारा
DI निकल गया। अब उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें निकालना है FI DI, यानी FI और DI इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को 2 से किया, माइनस का 60 आ गया, माइनस का 45, फिर 0, फिर 90, फिर 180 एंड देन 270। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास समीशन ऑफ FI/DI है, यानी FI/DI का क्या करना है, सम करना है। तो समीशन ऑफ FI/DI क्या हो गया हमारा, 435। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास A भी आ चुका है, हमारे पास समीशन ऑफ FI/DI भी आ गया और समीशन ऑफ FI भी आ गया। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो देखिए x बार इज इक्वल्स टू, A हमारा क्या था 47.5 प्लस समीशन ऑफ FI/DI 435 और FI का समीशन कितना था, 30 था। ओके, अब आप अपने किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, आप पहले इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल के और उसमें 47.5 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मैं इन दोनों का सॉल्यूशन करके 47.5 को क्या कर देती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने x बार किया 47.5 प्लस इन दोनों को जब मैंने टोटल सॉल्व किया तो आ गया मेरा 14.5 और ये x बार करके इन दोनों को जब ऐड किया तो क्या आ गया, 62। आई होप सबको डेसिमल वाले तो एडिशन आते हैं। देखिए जैसे 47.5 प्लस 14.5 इन दोनों को मैं अगर प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 62, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आ गया है, 62 मीन आ गया है हमारा। ये देखिए हमारा मीन की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 62 आ गई। तो ये होता है आपका अज्यूम मीन मेथड में। अज्यूम मीन मेथड में xi तक सेम चलेगा जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, उसके बाद हम निकालेंगे DI। DI इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में गिवन है समीशन ऑफ FI DI। तो DI निकालने के लिए हम जितनी भी xi की टर्म है उसको A से माइनस करेंगे। और A हमेशा अज्यूम कौन से टेबल में से होगा, A हमेशा अज्यूम किस में से होगा, xi में से अज्यूम होगा। और उसके बाद ऑल द वैल्यूज हमारे क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आपका मीन निकल जाएगा। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। डायरेक्ट मेथड के बाद सेकंड मेथड है ये अज्यूम मीन मेथड। क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेथड का नेम है तो इस मेथड से करना है, नहीं तो फिर तो डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है मीन का। ओके, स्टे ट्यून्ड विद अस। जब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ओके, थैंक यू।